हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हीरोज फॉर्मूला की सेकंड क्लास में। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि हमारे नोट्स क्या क्या है इस चैप्टर के, प्लस हमने ये देखा था। अब जाएगा लिंक, तो अब तक लिंक के नहीं है, अब गया लिंक बच्चों। जब व्हाट्सएप खोलूंगा नहीं तो तब तक लिंक नहीं जाएगा। ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भैया हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, जिनको मैंने सबको डिस्कस किया था। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में मोटा मोटी 10 से 15 फॉर्मूले हैं। अगर आप ये फॉर्मूले कर लेते हो, बच्चे आमतौर पे बहुत लीनियंट लेते हैं चैप्टर को और एक ही फॉर्मूला करके चले जाते हैं एग्जाम में। वो है मेरा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चा, दिस फॉर्मूला इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर. दिस फॉर्मूला इज नेम ऑफ दिस चैप्टर, बट दैट डजंट मीन दैट दिस फॉर्मूला इज द ओनली फॉर्मूला. आप 21st सेंचुरी के बच्चे हो, आ रही है बात समझ में? अब जनरेशन जेड से भी अब आगे जा रहे हो. क्लियर है? सो व्हाट यू हैव टू नो इज कि भैया इसके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो करने जरूरी है. पर क्वेश्चन इसके भी आएंगे. इसके भी आएंगे. अब एक बच्चा है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो स्मार्ट बच्चा है वो घर से याद करके आया ये वाला फॉर्मूला. इस बच्चे को लगेगा 1 मिनट, इस बच्चे को लगेगा 4 मिनट. स्मार्ट कौन हुआ? ये पर इसने पहले ही अपने घर पे ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया था, और मैं सिर्फ स्मार्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ. कहने का मतलब कि भैया पहले ही जो फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, लेक्चर यूट्यूब पे जा चुका है, फटाफट उस लेक्चर को गो थ्रू कर लो, और ये फॉर्मूले करे बिना सेकंड क्लास यानी कि आज की क्लास को कंटिन्यू मत करना. ठीक है. शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को. फिर से आ रहे हैं हम आगे की तरफ, जिसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें. देखो, हाथ कर लिखते रहना प्लीज सारे. एग्जांपल 7 में क्या है? इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल आराम बताएगा. तीनों साइड्स की इक्वल होते हैं बेटा. वो आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है. इक्विलेटरल. हाँ, तो आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी दो होती है. यस, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है. इन दो साइड्स को मैं बोलता हूं आमतौर पे ए, और अनकॉमन साइड जो हमारा बेस होता है उसको बोलता हूं बी. इसने बोला इसका जो पेरीमीटर है वो है 32. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी. बोलो से यस और नो, हाँ है ना? सर पेरीमीटर आपने बोला 32, तो बोल दूं सर 2 टाइम्स ए प्लस बी, आलू थ्योरी से. नाउ आगे क्या है? एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2. अब उसने बोला कि रेशो है 3:2. 3:2 का रेशो का मतलब क्या होगा? लेट द कॉमन साइड, लेट द इक्वल साइड बी x, 3x, एंड द बेस साइड या अनइक्वल साइड इज 2x. आ रही है बात समझ में? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा a क्या नहीं लिख रहा था. चल पहले सॉल्व कर ले, तो फिर लिख लियो. अब नाउ इसका मतलब मेरी इक्वल साइड है मेरी 2 टाइम्स 3x, एंड मेरे बेस है 2x. सॉल्व कर लेते हैं इसको. 6x प्लस 2x इक्वल्स टू 32. 32 इक्वल्स टू 8x. 8 चौक 32 यानी 4 इक्वल्स टू x. आई होप इतनी बात क्लियर है आपको. नाउ अब समझना बहुत ध्यान से बच्चे की सर. मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले मैं ए निकाल लूं. सर आपने बोला ए है मेरा 3x, यानी कि 3 टाइम्स 4, यानी कि 12 सेंटीमीटर. आई होप इतनी बात क्लियर है. नेक्स्ट है मेरा b इक्वल्स टू 2x. 2x यानी कि 2 टाइम्स 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर. राइट. अब सर इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, हीरो फॉर्मूला लगाएंगे. पर मेरे बच्चे जो है वो स्मार्ट है. मेरे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला जो मैंने ही पैदा किया था, विच इज b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब b क्या है सर? b आप ही ने बताया था 8 है, तो 8/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर. a है मेरा सर 12. 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. ठक ठक 2 रूट अंडर 4 इंटू में 144 माइनस 64. 2 इंटू में 4 इंटू 144 कितना हो? 14 28 दूनी 56, 572. नहीं 572 नहीं होगा.
कुछ और लास्ट में 6 आना चाहिए। यू आर राइट। 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 और 16 हो गया मेरा 576। 576 माइनस 64, 576 माइनस 64 कितना होता है मेरा भाई? 500 एंड 7 में से 6 गया, मेरा बचा 1, 6 में से 4 गया तो 512। 512 होता है मेरा 2 की पावर 9, जिसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2, अभी बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 की पावर 4 अंदर 2, 2 की पावर 5 रूट 2। ये शुरू से नहीं करा सकते या फिर भूल सा गया चैप्टर। 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट लिख लो भाई इसका आंसर, ठीक है? सर क्या कह रहा शुरू से नहीं करा सकते, भूल गए चैप्टर। वीडियो देख लो अगर कल आप शुरू से करा रहे? फॉर्मूला सर टाइमिंग का डिफरेंस आता है ना, बस आंसर तो सेम रहेगा ना, चाहे वो वाले भी यूज करो। इस फोटो पे कमेंट कर दूं? भैया आपकी फोटो तो बहुत अच्छी आई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इस कुत्ते ने आपकी गर्दन क्यों पकड़ी है। क्यों कुछ कर दिया था क्या इन्होंने आपको? नहीं ऐसे क्या। ये तो आप उनके साथ करो जो जानवरों के साथ फोटो डालता है ना, आपके साथ उसके साथ ऐसे करता हूँ। ये उनके साथ करो आप। अरे वो जो आपके साथ पे उससे तो मेरी बात ही नहीं होती। उनके साथ तो हमारे रिश्ते को नजर लगती है, हमारा भाईचारा कुछ ज्यादा अच्छा कुछ ज्यादा ही अच्छा था, पर घटिया लोगों से भाईचारा होना नहीं चाहिए। वो गलती हो गई, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अगर कम अच्छा होता तो चल जाता। कोई बात नहीं। क्या बोला था जिंदगी रिकॉर्ड होने लगा यार। यूट्यूब पे जाएगा ये। तो कौन देख रहा है? देखने वाले देखते हैं बेटा। म्यूट कर लो। नहीं जान दो, दिखाओ ना क्या कर रहे? कोई नहीं आ रहा सर। ओके इसका बेसिक बता देते जिसमें समझ आ जाए आप कर क्या रहे हो। चलो भाई क्या
कुछ तो बेसिक बता दो जिससे समझ आ जाए आप कर क्या रहे हो। केस में समझ में गया है, हमें एरिया निकाला तो निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया यहाँ पे वैसे हमारा फॉर्मूला फॉर्मूला बोला है आपको, रूलर ऐसे वाला? उससे निकाला, उससे निकालो। मैंने इससे निकाला आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा, हर ट्रायंगल का सेम फॉर्मूला रहेगा? वो वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। वो वाला हीरो फॉर्मूला, ठीक है, पर वो लंबा पड़ता है। प्लस सेकंड बात, उसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है यूनिवर्सल, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वो तब लगता है जब आपको हाइट गिवन हो। यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है तो मैं उसको नहीं लगा सकता। उसका एक और भी है, क्या है? यूनिवर्सल। अच्छा, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कब यूज होता है? जब आपको हाइट दे रखी हो। अच्छा, और वैसे क्या में देते हैं? वैसे क्या देते हैं? रूट अंडर एस माइनस बी एक्स माइनस बी। नहीं, वैसे तीनों साइड, तीनों साइड देते हैं। कभी कभार तीनों साइड की जगह हाइट दे देते हैं, तो हाइट से तीनों साइड निकल जाती हैं। हाँ तीनों साइड तो नहीं तीनों साइड से तेरी हाइट निकल सकती है। इधर आ जाओ। The perimeter of an isosceles right triangle having an area of 10 centimeter square is, अभी तू बताएगा। पहले इसने टर्म यूज किया, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, लेकिन राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या हुआ? जिसका एंगल 90 डिग्री, जिसकी दो साइड इक्वल भी हो और दोनों 90 डिग्री, और दोनों साइड्स इक्वल भी हो, और ये एंगल 90 भी हो। ठीक है। ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया निकालने के लिए शास्त्रों में जो रूल दिया है, वो दिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आपका बेस क्या है, अब क्योंकि आइसोसेलेस है तो यहाँ पर आपका बेस और आपका हाइट दोनों बराबर होता है, और दोनों का टोटल 90 है। नहीं, एंगल 90 है। अच्छा, उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दू 100 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं वो, अच्छा हाँ, 200 का रूट, अरे यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, 100 into 2 हो जाएगा। पेरीमीटर निकालना है इसका, कोई बात नहीं, जो होगा देखा नाउ। तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर हो जाता है, तो रूट 200 इक्वल्स टू बी। 200 का रूट क्या होता है? 200 का रूट सर होता है रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पंजे 20, 4 50 50 50 4√50 आ गया आपका बेस, ठीक है ना? या नहीं, एक 50, रुक जा, है ना, 50 दूनी 100 दूनी 200। एक ठीक है, चीज पूछनी है। हाँ ये एच है, हाँ, तो अब यहाँ पे ये 20 सॉरी मतलब एच कहाँ गया? उसने बोला हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों बराबर है आइसोसेलेस। अच्छा, दोनों बराबर है, तो बी स्क्वायर हो गया। ओके, समझ। और स्क्वायर बाजा के स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो बेस आ गया 2√50, नहीं पर तो मुझे यहाँ अभी पे एक लिख चीज दूं समझिए, इस रूट बेस की 200 जगह, कहाँ से आया? भाई ये स्क्वायर बाजा के स्क्वायर रूट हो गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 200 का स्क्वायर हुआ। हाँ 200 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर बाजा के स्क्वायर हो गया, जो यहाँ मल्टीप्लाई बाजा डिवाइड हो गया, जो यहाँ प्लस है बाजा के माइनस हो गया, ठीक यहाँ है, का स्क्वायर बाजा के स्क्वायर रूट, समझ गया। ठीक है। नाउ इसको लिखूंगा रूट 2√50, क्या बोलूंगा? 2√50, 2√50, और इसको वही बोलूंगा 2√50। अब निकल जाएगा। पर उसने बोला पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ? फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे ताकि हम पेरीमीटर निकाल सके। हाइपोटेन्यूस निकाल दो मैं। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या यूज करूंगा? हाइपोटेन्यूस तो मुझे पता नहीं है, परपेंडिकुलर है मेरा 2√50, क्या 2√50, और बेस भी है मेरा 2√50।
राइट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50 200 प्लस 200 हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया रूट अंडर 400 हाइपोटेनियस आ गया रूट अंडर 400 यानी हाइपोटेनियस आ गया 20। ठीक है, यहाँ तो पे यहाँ लिखूंगा मैं इसको 20। अब उसने पैरामीटर पूछा तो तीनों को ऐड कर दूं। ये रूट क्यों हटा यहाँ पे? रूट क्यों हट गया? कौन सा रूट? स्क्वायर स्क्वायर था इसलिए हट गया रूट। कौन सा रूट? ये जो रूट है ये 50 है। 2 का स्क्वायर 4 रूट 50 का स्क्वायर 50। ठीक है, लिख दिया 20। अब उस तीनों को ऐड कर दूं। कर दो। पैरामीटर पूछा उसने, पैरामीटर 20 प्लस 250 प्लस 250 क्या 20 प्लस 2 रूट 50 प्लस 2 रूट 50 20 प्लस 4 रूट 50 4 ले लो कॉमन 5 प्लस रूट 50। तो 20 प्लस रूट 50 नाउ एक स्टेप और कर रहे हैं हम इसमें। 4 अंदर 5 प्लस रूट 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 5 रूट 2। देखना तो 5 भी कॉमन आ गया 21 प्लस रूट 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फटाफट लिख लो जल्दी, फिगर बनाओ जल्दी लिखो। इसका लिखने का फायदा क्या है? ऐसा क्या इसका लिखने का फायदा क्या है? क्या होता है? उल्टा पूछ रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आने का क्या है? आप मुझे तैयार कर रहे थे। तो बस ये भी तैयार करा दीजिए एग्जाम। अरिजीत सिंह ने गुड बाय कर दिया अपनी वैक्सीन। क्या मतलब रिटायर हो गया? क्यों? पता नहीं, एज हो गई क्या? मेरी बाल ही सफेद हो रहे हैं आपके। पूरे अरे सर ऐसा लग रहा है कलर कराया है। बहुत सारे हो गए, मतलब जैसे एक बाल लाल एक बाल वाइट हर जगह। ये देखो ये हर जगह यहाँ भी यहाँ भी। सारे काले हो गए, सारे सफेद हो गए। हाँ ठीक है, सही में दिख रहे हैं, मजाक टेंशन की वजह से हो रही है। तो पता नहीं क्या करो। नहीं तो सिर्फ मैं थोड़ी ना ले रहा हूँ टेंशन। मेरी तो 1 घंटे की क्लास होती है।
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which is एग्जाम्पल बनाई, क्या बोला क्या इसमें, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, वो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, बहुत ध्यान से देखना, अब पहले बात तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम एक, तो ये होता है मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखना इस बार ये आइसोसेलेस नहीं है, तो इसका मतलब ये दो साइड्स जो है इक्वल नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ प्यार से हाइपोटेनियस और इसको बोलता हूँ बेस, हाइट बोलता हूँ इसको, विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको बोलता हूँ मैं हाइपोटेनियस। नाउ अब उसने क्या बोला, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 240 है, एंड द साइड अदर देन हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस के अलावा कोई भी एक साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लेट्स से मैं बेस को बोल रहा हूँ 30 सेंटीमीटर, और इसका एरिया जो उसने बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा खुद कर ए तेरे बी साइड के हम सी 30 इज, दे रहे हैं बेस को। उसने बोला बेटा ऐसे मेरे बाप का ना थोड़ी है, एरिया है 240, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला सर आपने बताया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस अभी से आपने बताया 30, तो लिख दूं इनटू में 30 इनटू में हाइट, 30 से 2 गया, ये आ गया 15, तो 15h इक्वल्स टू 240, तो यानी कि 240 बाय 15, हाइट मेरी आ जाएगी 240 अपॉन में 15 दूनी 30, 7 7 दूनी 14, नहीं तो उसने 700 बोला, 30 है बेस। 8 8 15 दूनी 30, 3 8 24, 8 दूनी 16 16, है ना। हाँ क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ उसने 700 बोला था, बेस 30 है। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है यार, अगर साइड अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के अलावा किसी भी एक साइड को तुम 30 ले सकते हो, हाइपोटेनियस से के अलावा ये दोनों साइड है, हाँ। ये 30 नहीं लेनी, ये ले ले, ये लेनी, ये ले ले, समझ। ठीक है। तो मेरी हाइट यानी कि मेरा परपेंडिकुलर आ गया 16, तो यहाँ तो आप लिखूंगा ये भी ले 16, सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर ये 30 ले रहा तो ये 16 आता, ये 30 ले रहा तो ये 16 आ गया मेरा 16। नाउ अब उसने क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर निकालने इस ट्रायंगल का। सर अब ये आराम बताएगा, अगर तेरे पास परपेंडिकुलर है 16, बेस है 30, तो बता हाइपोटेनियस क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला से निकालेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने क्लास 7th में पढ़ते आए हैं, 1/2 into बेस into height। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा फेमस है राइट एंगल ट्रायंगल का, कौन सा फॉर्मूला है? हाँ कौन सी थ्योरम है, थ्योरम। हाँ अच्छा थ्योरम बोलो हाँ, ना। गाय का गोगा थ्योरम, अच्छा क्या है। हाँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकालूंगा, मेरा हाइपोटेनियस निकाल, शाबाश। तो बताओ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम भाई, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, लिख h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डबल परपेंडिकुलर की बेस की वैल्यू इसमें, और देख हाइपोटेन्यूज क्या आता है, p16 है ना और b30 है। हाइट तो है हाइट तो है। अरे ये दे तो h हाइपोटेन्यूज निकालना है तेरे को, अच्छा अच्छा अच्छा। परपेंडिकुलर 16 दे रखा है, बेस 30 दे रखा है, जल्दी निकाल दे, इससे पहले तो मार खाना शुरू कर दे मुझसे, फास्ट फास्ट फास्ट। 30 into 30 क्या होता है? हैं? तुझे मैं बताऊं 30 into 30 क्या होता है, क्या? 16 into 16 क्या होता है, 756। एक मिनट में कर लेते। ओ
तो सही करना पड़ेगा। होली 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 खूब। बच गया 256। अब 30 × 30 आप बताओगे। रोल स्विच। रोल स्विच कर दो। 900। वन 1156 किसका स्क्वायर होता है? मुझे क्या हिट एंड ट्राई से निकालना पड़ेगा। ट्राई कर। बता रहा हूँ। एंड में 6 लगा हुआ है तो 6 एक काम कर ले 34 ट्राई कर। 34। 34 नहीं होगा सर। वो 34 तो बहुत बड़ा ले लिया। 34 नहीं हो सकता। ओ आ गया सही। इस बात से ही तो यहाँ बैठे हो। इस बात से ही तो यहाँ बैठे। तो 34 का है। 34 यानी मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 34। आ रही है बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल दूंगा मेरा हाइपोटेन्यूज आ रहा है 34। इसका मतलब अब उसने बोला पेरीमीटर निकालना है मुझे। इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आरम बताएगा। 1/2 into base into height। पेरीमीटर 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 पूछ रहा हूं मैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 34 प्लस 16 इज 50 प्लस 30 इज 80। इसका मतलब मेरा पेरीमीटर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते आगे एग्जांपल नंबर 10 क्या बोल रखा है? AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसका मीडियन है AD। AD मीडियन का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज 15 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ABC ये है D। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज 15। ये वाला जो पार्ट है ये कितना है? ये है 15। देन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। बच्चा मीडियन जो होता है वो एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे पूरे का एरिया निकाल, अगर आधे का एरिया 15 दे रखा है तो पूरे का एरिया 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ट्रायंगल में एक जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। क्या बोल? दो इक्वल पार्ट्स में बांटता कौन बांटता है? मीडियन। मीडियन। मीडियन कौन होता है? जो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे आके टकराता है उसे मीडियन बोलते हैं। बोल जय माता दी। जय माता दी। चले आगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। इफ ए काइट इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर एक काइट जो है वो एक शेप में है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी एक काइट, ये मेरी एक काइट है। ठीक है, इफ अ काइट इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, इसका बेस है 8 सेंटीमीटर और इक्वल साइड है 6 is to be made, the area the paper required to make the kite is। तो कितना पेपर लगेगा इस काइट को बनाने के लिए? सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना मुझे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है। और करो यूज। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? आराम बताएगा क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मुझे सर ये टाइम तो पता ही, मैं कहां से बताऊं ये सब चीजें? अभी तो बताया 2 क्वेश्चन पहले। b/4 √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या? b स्क्वायर। लिखो भाई क्या फॉर्मूला है? नहीं, b/4 √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डालो वैल्यू फटाफट। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया के अलावा और क्या निकालते हैं? हाइट।
वैल्यू बेस की, बेस है 8, ए है 6। ये माइनस है ना बीच में, माइनस है ना ये बीच में। देखना भाई कैसे करेंगे इसको। आप भी कर बी है 8, 8/4 रूट अंडर 4 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ गया मेरा 2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर हो गया 36, 144 144 माइनस 64, दैट मीन्स 2 रूट अंडर आ जाएगा मेरा 80। ठीक है, रूट रूट अंडर 80 का मतलब हो गया 80 का 40 का 20 का 10 का 5, यानी कि 2 × 4 रूट 5, यानी कि 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट लिख लो भाई जल्दी। मैं यहाँ पहुंचाऊंगी, किधर पहुंचा तू? ये 80 के अभी मेरे पास वो आया 2 रूट 80। हाँ 2 80 को खोल के क्या लिखेगा? 80 को खोल के लिखूंगा 2, नहीं 2 2 नहीं × 2 × हाँ 2 2 × 2 × 5 लिख। 5 8 × 5 हाँ। अब लिख लिया। अभी दो के दो पेयर बाहर आ जाएंगे। 2 × 5 यार आएगी, याद आया पेयर वाला मुझे एक साल पहले करना। अब हो गया, चले करूंगा बताओ तो। ये करा दो। अरे बाहर आ गया बेटा, तो ले तो आया बात। ऐसे नहीं आता बाहर भाई, ये बाहर आ गया तो दोनों ही बाहर आ गए ना। ये क्या हुआ? 3 2 है या 4 2 है? 3 कैसे? 2 × 2 5 दूनी 10 दूनी 4 20 × दूनी 5 40, 80 नहीं बन रहा? 80 है ना वो, अच्छा ये भी बाहर आएगा। तो फिर 3 हो गए। हाँ, तो चलो दूनी 8, 8 रूट 5, यही आंसर है। यही आंसर ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर 12। देखो भाई क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 12 में। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 72 सेंटीमीटर। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा। हाँ। इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इसका 72, यानी मैं क्या बोलूंगा सर, P + B + H दिया है 72 नाउ। ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 216, इसका एरिया है 216, यानी कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 216। सर बेस इंटू हाइट इज 432। ठीक है, नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड्स इज, हमें बताना है P + B क्या होगा। क्या P + B P + B क्या होगा देख लेते हैं एक बार। सर आपने बताया BP 432 आ रहा है, क्या BP 432 आ रहा है। 432 आ रहा है सर, देखना बहुत ध्यान से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P + B को थोड़ी देर में X मान लेता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर P + B का होल स्क्वायर, क्या P + B का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा 72 माइनस H का होल स्क्वायर। अब सर A + B का होल स्क्वायर क्या कहता है, A² + 2AB + B² = 72 माइनस H का होल स्क्वायर। नाउ सर बीपी आपने बताया सर बीपी है मेरा 432, तो P² + 2 × 432 + बेस का स्क्वायर = 72 माइनस H का होल स्क्वायर।
सर पी स्क्वायर प्लस 4 8 864 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 72 माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट? नाउ सहूर सहूर is back. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? सेवेंटी टू का स्क्वायर क्या होता है भैया? 4 8 50, ठीक है? 51 5184 माइनस 144h प्लस h स्क्वायर, 5184 होना चाहिए. मैंने क्या लिखा है? p स्क्वायर प्लस 864 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू दिस. a प्लस b प्लस रुक जा. क्या ढूंढना है उसका स्क्वायर? अब पाइथागोरस में ये बोलती है सर h स्क्वायर क्या होता है मेरा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. p स्क्वायर से मेरा p स्क्वायर गया, b स्क्वायर से मेरा b स्क्वायर गया. ठीक है, ठीक है. मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा. ये माइनस का 144h यहाँ आ गया, प्लस का 144h हो जाएगा. 144h इक्वल्स टू 5184 माइनस 864, दोनों को माइनस कर देते हैं. 5184 माइनस 864 कितना हुआ? 5184 माइनस 864, चीटिंग मत करो. 4320 4320 से यस और नो. ये आ गया मेरा 144h, तो फिर h हो जाएगा मेरा 4320 अपॉन में 144, ठीक है? दैट इज अरे यार डिवाइड करना था. ठीक है सर. आ रही बात में? आ गई. तो इसका मतलब मेरा हाइपोटेनस क्या आ गया? 30. अब अगर मेरा हाइपोटेनस 30 है तो मेरा परपेंडिकुलर प्लस बेस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 42. इसे नहीं बोल रहा था, सम ऑफ द ऑल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पिरामिड 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझ बस. आई होप मजा आया होगा आज की वीडियो में. बहुत मजा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय. ज्यादा ही मजा आ गया कुछ आज.